नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गाइस आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी, यूपी पुलिस आगामी जेल वार्डर भर्ती या यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीके की जहरीले प्रश्न की प्रैक्टिस सेट नंबर 40 स्टार्ट हो चुका है। मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्लास नंबर 40 है। इसके पहले हमने 39 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं, या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जाकर के भी आप गाइस क्लास को, हर एक क्लास को लिंक के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में सीधे टपकने के चांस ज़्यादा होते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है, जो अंदर की सुनता है वो समझ जाता है। ये बात जो लिखी गई है, बहुत अच्छी बात लिखी गई है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको किसी भी बातों पर, या अगर आपको कोई भी कुछ भी कहे, उनको आपको गाइस उनकी बातों पर आपको गौर नहीं करना है, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको सिलेक्शन लेना है और सपने आपके हैं, तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं गाइस कि कोई भी हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो या गाइस कोई भी हो, वो कोई भी अगर आपको बात बताएंगे तो वो वही बात बताएंगे जिससे आप नाखुश हों, यानी कि गाइस जिसमें आपका भला ना हो। ये बात आप जानते हैं, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई कि जो बाहर की सुनता है वो डर जाता है, बल्कि जो अंदर की सुनता है वो समझ जाता है। यानी उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर आप अपने अंदर की आग को देखेंगे, अपने अंदर की गाइस चाहत को देखेंगे, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। आइए मेरे प्यारे भाई, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, 50-55 क्वेश्चन आपके होंगे लगभग, तो आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और हम भी चाहते हैं कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएँ। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आपके सामने पहला क्वेश्चन पेश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अजंता की गुफाओं का संबंध जो है ये किस धर्म से है? आप सभी जानते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं गाइस, ये महाराष्ट्र में हैं, और इसका संबंध जो है ये किससे है? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जो भी डी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यहाँ पर बौद्ध धर्म बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बाछू खान उत्तर प्रदेश के घराने से संबंधित है। दैट मीन्स ये हुआ कि इसमें बाछू खान जो है गाइस, ये उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, जो बाछू खान है ये उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है? तो ये संबंधित है कव्वाल घराने से। मेरे प्यारे भाई याद रखना, कव्वाल घराने, या फिर कहा जाए तो जिन्हें हम लखनऊ घराना भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 53 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीय राज्य कौन सा है? यहाँ पर यह नगरीय लिखा हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीय राज्य कौन सा है? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं कि यहाँ पर गाइस सबसे अधिक नगरीय जो राज्य है ये कौन सा हो जाएगा आपका? गोवा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है? गाइस जो 500 का नोट है इस पर किसका चित्र दर्शाया गया है ये आपको बताना है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। जो भी डी फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं लाल किला या रेड फोर्ट का चित्र दर्शाया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आप गाइज अपने जेब से निकालिए 500 रुपये और नोट में देखिए लाल किला ही दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, जो 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था, है ना, 8 नवंबर 2016 से भारत में 500 और 1000 की नोट बंद कर दी गई थी ब्लैक मनी के तौर पे। तो गाइस उसके बाद ये जो गाइस नए मुद्राएं विमुद्रीकरण की गई, तो उसमें गाइस जो 500 रुपये के नोट हैं इस पर लाल किला जो है ये बना हुआ है। ठीक है, अगला आपके सामने वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है ये कितने प्रतिशत होती है? आई होप गाइस आप इसका आंसर जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, जो 5-6 महीने के हैं वो भी जानते हैं, बट आप भी कोशिश करेंगे तो लगभग जानते होंगे।
तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, वायुमंडल में अगर कहा जाए सबसे अधिक प्रधान गैस कौन सी है, तो वो आपकी नाइट्रोजन ही होती है। और ये है कितनी, अगर आपसे कहा जाता है तो याद रखना 78% या फिर कहा जाए तो 78%। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है ये भारत कब आया। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा है ये भारत जो है गाइस ये कालीकट पे पहुंचे थे भारत में, ठीक है, सबसे पहले। और आए कब थे अगर आपसे कहा जाता है तो याद रखना ये गाइस आए थे 1498 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप गाइस मेहनत कर रहे हैं ना, और अगर आपके अंदर वो आग है यानी सिलेक्शन की आग है, चाहत है, तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। जैसे कि गाइस आपने आज टेस्ट दिया और मुझे आप सभी का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा दिखा। अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे जिस तरीके से गाइस आज अभी आप मेहनत कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से आपकी मेहनत जारी रही तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ये गाइस मैं दावा कर सकता हूँ कि आपका वर्दी जरूर मिलेगी, आपका गाइस एक सीट कंफर्म जरूर होगा। लेकिन कब, जब आपको गाइस इसी प्रकार से जुनून और हौसला मिलता रहेगा, जब आपके अंदर इसी तरीके से आग सुलगती रहेगी वर्दी पाने की। तो मेरे प्यारे भाई, मेहनत करते रहना गाइस, सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है। दैट मीन्स ये हुआ गाइस कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर गाइस देखो कितना गलत लिखा हुआ, यहाँ पर देश नहीं बल्कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई राज्य, ठीक है। ये राज्य लिखा हुआ है और यहाँ पर ये उसकी राजधानियाँ लिखी हुई हैं। ये मेरे प्यारे भाई टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ कर देना। ये राज्य है और ये उसकी राजधानियाँ हैं। सभी जानते हो मेरे प्यारे भाई, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की राजधानी भुवनेश्वर ना हो करके क्या है मेरे प्यारे भाई, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राज्य भाषा कौन सी है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना अंग्रेजी नागालैंड की राज्य भाषा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया था इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई राजधानी इसमें नागालैंड की भुवनेश्वर नहीं है, क्या है गाइस, कोहिमा हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, तो मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड की राजधानी भुवनेश्वर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली किसान रेल जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, दानापुर से देवलाली तक, या देवलाली से दानापुर तक, या दानापुर से दिल्ली तक, या फिर दिल्ली से देवलाली तक। एग्जाम्पल गाइस कहा जाए तो ये एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना देवलाली से दानापुर, देवलाली से दानापुर सबसे पहले किसान रेल चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदल करके चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पक्षी विहार का नाम बदल करके चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। मेरे प्यारे भाई नवाबगंज पक्षी विहार, ये गाय जो है इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, कोविड-19 के समय से यानी कोरोना के समय से सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। गाइस 15 दिन में ही ये विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन चुका था। और अगर कहा जाए गाइस ये कौन सा ऐप था, तो आप सभी ने भी डाउनलोड किया होगा आई होप। और वैसे भी गाइस कहा जाए तो इसके बारे में सभी परिचित भी हैं, और ये गाइस काफ़ी ज़्यादा चर्चित ऐप था। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डियर गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है गाइस ये कब मनाया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे भी कहूँ तो ये गाइस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जनवरी को। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं 24 जनवरी को
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला, गुलाम वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, कहने की जरूरत ना पड़े। आप इतने समझदार हो, अब अपनी जिम्मेदारी समझते हो कि आपको क्लास लाइक कर देना चाहिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। देखो, गुलाम की स्थापना किसने की थी, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सभी जानते हैं गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, बताओ। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? मेरे प्यारे भाई, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है अगर कहा जाता है आपसे किस नदी पर है, तो याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी नदी पर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कावेरी नदी, जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कावेरी नदी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं लगभग, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो मेरे प्यारे भाई, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं ये कौन है? राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की जो गाइस चिप होती है ये किस धातु की बनी हुई होती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कंप्यूटर में चिप लगी होती है ये किस धातु की बनी होती है? सभी जानते होंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गाइस कंप्यूटर की चिप होती है किस धातु की बनी होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति जो है ये किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है, किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72 या अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हुआ? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा 142वां। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर 142वां बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है अब आपको ये बताना है। देखो गाइस, यहाँ पर आपसे आगे मतलब गाइस मतलब कुछ नेम दिए गए हैं, जैसे चींटी, फोटोग्राफी, नींबू और नारंगी, और उसके बगल में गाइस आपको कुछ अम्ल से संबंधित नाम दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है इसमें कौन सा सही सुमेल नहीं करता, यानी मेल नहीं खाता। देखो थोड़ा समझो गाइस, चींटी जिन्हें हम फार्मिका भी कहते हैं लैटिन भाषा में, तो चींटी से गाइस फार्मिक अम्ल मिलता है, जो लाल चींटियां होती हैं जिसके काटने से काफी ज्यादा जलन महसूस होती है, तो चींटी गाइस फार्मिक अम्ल छोड़ती है, बिल्कुल सही है। फोटोग्राफी से ये ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी सही है। नींबू से साइट्रिक अम्ल, ये भी सही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो नारंगी है ना, नारंगी जो फल होता है इससे हमें एसिटिक अम्ल तो मिलता नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं एसिटिक अम्ल जो है गाइस ये केवल और केवल किस में होता है? सिरके में, C3H है ना। तो ये गाइस एसिटिक अम्ल जो है ये नारंगी में ना होकर के सिरके में होना चाहिए। तब नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नारंगी में होता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड होगा गाइस नारंगी रंग में, नारंगी फल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई?
भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई या कहा जाए कब बनाई गई? याद रखना गाइस, सन 1911 या 1911 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? यानी कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो भारतीय रिजर्व बैंक या जिन्हें आप कहते हो आरबीआई की स्थापना कब हुई? देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने इसके बारे में आप सभी को पहले ही बता रखा है और लगभग कई सारे गाइस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, चर्चित क्वेश्चन है। देखो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपसे कुछ पूछा जाता है हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो याद रखना गाइस मुंबई में। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन बने थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ सबसे पहले इसके गवर्नर बने थे। इसकी स्थापना कब हुई मेरे प्यारे भैया? इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डी फ्रेंड्स मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि, शायर, संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। एंड जो भी ये फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। प्रसिद्ध कवि, शायर, संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म जो है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था मेरे प्यारे भाई। याद रखना कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कब लागू की गई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 1959 या 1959 में। 1959 में गाइस पंचायती राज व्यवस्था जो है ये लागू की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी 1959 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बिहू लोक नृत्य जो है यह किस प्रदेश से संबंधित है? मेरे प्यारे भाई बिहू लोक नृत्य जो है यह किस प्रदेश से संबंधित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं गाइस कि बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला चौरी चौरा कांड जो है ये कब घटित हुआ था? आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गाइस चौरी चौरा है, और ये कब घटित हुआ अगर आपसे पूछा जाता है। और वैसे भी आप जानते होंगे इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका फरवरी 1922 में। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 1922 में। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना 1922 यानी 1922 में गाइस इसकी घटना घटित हुई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने संबंधित ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल जो सही नहीं है, यानी गाइस आपको सबसे पहले यानी कि पहले वाले सूची में गाइस यहाँ पर ट्रॉफी दिए गए हैं और उससे सेकंड वाले सूची में उससे संबंधित खेल के नेम दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित या मेल नहीं खाती। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाई जो डेविस कप है, ये कप लिखा है ठीक है, कम लिख गया थोड़ी, इसके लिए माफ कर देना। जो गाइस डेविस कप है ये टेनिस से है, बिल्कुल सही है। जो राइडर कप है ये गोल्फ से है, ये भी सही है। गाइस जो उबेर कप है ये बैडमिंटन से, ये भी सही लिखा गया है। लेकिन जो मर्डिका कप है गाइस ये टेनिस से ना होकर के ये किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, टेनिस से नहीं है, ठीक है। टेनिस से जो गाइस कप संबंधित है वो है डेविस कप, ठीक है। तो यहाँ पर मर्डिका कप जो है गाइस ये टेनिस से नहीं बल्कि यह फुटबॉल से है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने कि ऑपरेशन वर्गा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 76, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑपरेशन बढ़ गया गाइस ये किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के बटाईदारों से। अगला है कि गांव में क्लस्टर आधारित विकास जो गाइस है यह किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? गांव में जो क्लस्टर आधारित विकास है यह किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त जो है गाइस ये किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अस्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर जॉन सॉर की अध्यक्षता वाली कमेटी में अस्थायी बंदोबस्त जो है गाइस ये लागू किया गया। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है ये कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड जो है यह किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत क्रांति से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी श्वेत क्रांति से। गाइस ऑपरेशन फ्लड जो है ये श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अब आपको ये बताना है उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ये किस शहर को कहा जाएगा? लखनऊ, कानपुर, हरिद्वार या फिर गाजियाबाद। गाइस ये एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरी प्यारी भाई उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर कानपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी कानपुर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे भाई यह क्या है? देश भर में पूरे देश की व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, यानी देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना ये डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। गाइस मेन एम क्या है? पूरे देश की जो गाइस इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको गाइस ये एक इंटरनेट से जोड़ना पूरे देश की गाइस शासन व्यवस्था को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई भारत में स्थानीय शासन का जनक जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज्य में अशोक मेहता समिति ने किस स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा द्विस्तरीय पंचायतों की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कारण ये है क्योंकि गाइस आपके लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन होते हैं और मुझे कम समय में क्वेश्चन को कवर करना होता है, इसीलिए गाइस मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, फटाफट आपके क्वेश्चन को बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास होती है, जो क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन के लायक होते हैं मैं एक्सप्लेनेशन खुद कर देता हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान जो है ये किस देश में स्थित है? फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको के सिमिट में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं सिमिट मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सभी जानते हैं गाइस, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो गाइस यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु। अगर आपसे कहा जाता है पारंपरिक तौर पर तब आप कहेंगे जरीब। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निर्मल ग्राम योजना का संबंध जो है यह किससे है? निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो ठोस या फिर अर्ध ठोस कचरे मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कब एकीकृत किया गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई 25 सितंबर सन 2001 को जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को एकीकृत किया गया। 25 सितंबर सन 2001 को।
राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 ग्राम अंडे में लगभग कितने ग्राम वसा होते हैं, इसका आंसर आप बताओ। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100 ग्राम अंडे में लगभग कितनी ग्राम वसा होती है, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई लगभग 14 ग्राम वसा होगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का जो क्रियान्वयन है गाइस, ये कौन करता है। राज्य सड़क परिवहन, ग्राम विकास अनुभाग, ग्राम सड़क विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ग्राम्य विकास अनुभाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला जो है ये किसने रखी। न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला जो है मेरे प्यारे भाई या किनके द्वारा रखी गई, तो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति महोदय रविन्द्रनाथ टैगोर सॉरी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा गाय से न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भूधारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था का गाय जो शुरुआत है ये भारत में किसने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी पहले भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाके का सारा रिकॉर्ड जो है ये किसके पास होता है। ग्राम प्रधान के पास, ग्राम पंचायत के पास, तहसीलदार के पास या फिर लेखपाल के पास। देखो भैया इलाके का सारा रिकॉर्ड जो है ये किनके पास होता है। अबे गाइस आप जुलाई में इसका एग्जाम भी देने वाले होंगे, तो गाइस वो हो जाएगा लेखपाल के पास। ठीक है, जो लेखपाल साहब होते हैं उनके पास इलाके का सारा रिकॉर्ड होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी क्षेत्र उनको मिलते हैं उनका सारा रिकॉर्ड जो है गाइस ये लेखपाल के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो योजना आयोग के सदस्य और राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला आपके सामने पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वैसे भी आप जानते हैं गाइज जो जलोढ़ मिट्टी है हमारे यहाँ के सबसे अधिक क्षेत्रफल को घेरने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही है। और गाइज कहा जाए तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ ही है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा बांगर के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस नई जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर के नाम से जानते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। तो खादर और बांगर जो है गाइस ये जलोढ़ मिट्टी के ही अन्य नाम है। अगला आपके सामने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है ये कहाँ पर स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरेली के इज्जत नगर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी जो है ये कौन सी होती है। मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानीखेत की बीमारी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये रहा आपके सामने इसका सोल्यूशन यानी आंसर की, उसके साथ साथ गाइस पूरा व्याख्यात्मक सोल्यूशन। आप चाहें तो इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।
ज्वाइन होकर के वहाँ पर आप इसको आसानी से पा सकते हैं, यानी इसकी पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं। हमारी मेहनत कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको